नमो ब्रह्म देवाय ना रे सब बात नहीं, बड़ा बड़े रहते छोटा छोटे रहते हैं। बड़ा बड़ा सब में बड़ा हो, बड़ा बड़े रहेगा छोटा छोटा का। हाँ जरूर आएंगे बोली बट सावित्री भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। बट सावित्री जापानी धीरे धीरे गाड़ी मांग रहा है, चल पाएगा ये, चल आगे देख लो धीरे धीरे, क्या संजय को मंदिर के ऊपर खाओ, गाड़ी मांग रहा है कौन पहुँचा नहीं। हाँ देखो धीरे धीरे बोलिए बट सावित्री भगवान की जय। हाथ का चलाएगा बेटा, धीरे धीरे बोल दिया, धीरे धीरे ले आकर ना रोडे पर गाड़ी होते ना, साइड में देना, ये दुकान बगल में रखना, उसके बाद जाना जब तक भी लेकर देंगे भैया फोन रखिए अपने पास। 100 रुपये ले लेंगे, फोन रखने 400 रुपये। बोलिए बट सावित्री भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। बट सावित्री व्रत कथा यह सौभाग्यवती स्त्री का प्रमुख पर्व है। इस वर्ष के बट वृक्ष की करनी चाहिए। स्त्री बड़े सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। इस प्रकार बट वृक्ष के द्वारा प्रातः का स्नान ध्यान करें। जेठ मास की संपत्ति अमावस्या के दिन स्नान ध्यान कर स्त्री प्रातः का बट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करनी चाहिए। जल मोली रोली चंदन और गुड़ भिगे चने धूप दीप द्वारा बट वृक्ष की पूजन करनी चाहिए और घी का दीपक जलाए। उसके बाद जेठ मास में द्वारा मत्स्य द्वारा तिथि का संपत्ति के द्वारा धन सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए यह कामना के पूजन करनी चाहिए। कहते सुहागिन नारी लोग स्त्री लोग सभी पूर्ण श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण करके पान का श्रृंगार सामूहिक रूप से पूजन करनी चाहिए। और बट वृक्ष के नीचे चने और जल चढ़ाकर रोड़ी के द्वारा चढ़ाए, उसके द्वारा गंध पुष्प भाव धूप द्वारा भगवान का पूजन करने चाहिए। करने से परिक्रमा करने के लिए चाहिए। 108 बार धागे लेकर के लिए पैसा चाहिए। 108 बार घूरे नहीं तो 54 बार, 17 बार 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। करने से क्या होते हैं, अगर परिक्रमा करें नहीं तो क्या टहनी से भी पूजन कर सकते हैं। घर में अगर नहीं बर्फ कहीं टहनी मिल जाती, टहनी मिल जाती उनको परिक्रमा करके वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आराम वास्तविक, लेकिन कहते हैं जीवित द्वारा जिस प्रकार घर में अंकन करने से पूजन करने से और सौभाग्यवती प्राप्ति होती है। इस अवसर पर सद्भान सावित्री का पूजन कहानी कही गई है। इस प्रकार बहुत समय के पूर्व में मद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा राज करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं और भगवान के पास से भगवती सप्तशती पाठ की, जिसके प्रभाव एक पुत्री जन्म लेती है। ब्राह्मणों को बुलाकर नाम कराते, पुत्री नाम रखे सावित्री। सावित्री प्रतिदिन आराधना करती थी, पूजन करती थी या पूजन करते समय परिक्रमा करती थी। सर्वगुण थी, संपन्न थी, भगवान के पास है सब कुछ थी। एक दिन की बात है, बोले राजसूय यज्ञ हो रहा है और राजा ने बोले पुत्री जाओ, तुम्हारे राजा के प्रसन्न है, राजा सभी आए हैं, जो तुम्हें पसंद उससे विवाह करूँगा। पुत्री गई सब सावित्री जाकर सद्भान से विवाह से मन में विवाह करूँगा। घर में आते हैं, उसी समय नारद परिक्रमा करते भ्रमण करते करते अनेक पृथ्वी पर आते हैं। तभी बोले राजा तो आपको पुत्री के विवाह में तय कर दिया हूँ। बोले इस प्रकार सावित्री पता चला, सावित्री बोले विवाह में तो नहीं करूँगा, एकमात्र विवाह करूँगा सद्भान से। इस प्रकार वरदान दिए। घर में जब आए तो भगवान की पास सावित्री ने व्रत कथा करने लगे। बोले मैं विवाह करूँगा सावित्री से, और व्रत द्वारा सावित्री का व्रत लगाता है। तभी से वट के नीचे व्रत द्वारा पूजन करने लगे और भगवान की कृपा हुआ। वट सावित्री का पूजन करने से उसका विवाह तय हो गया और सातवाहन से सावित्री का विवाह कर दिए राजा। नारद जी बोल भी दिए, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता का विचार करके परिक्रमा करके मैंने आशीर्वाद तो दे दिया, वरदान रूपम जही जहन जय यशोद ही यशोद। लेकिन क्या है, विवाह करेगा लेकिन उसका पति अल्प आयु हो जाएगा। मैंने विचार किया इस प्रकार भगवान मेरे परिक्रमा करने के बाद मेरा स्वभाव प्राप्ति हो जाए। तभी नारद जी अंतर ध्यान होकर बोलते हैं। राजा को कहने बाद भी, रानी कहने बाद भी, जो स्त्री जो थी पुत्री सद्भान सावित्री माने में हो जाकर अपने विवाह तय कर लिए, विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद भी अपनी नजर परेशान करती है राजा सद्भान के घर में। जब गई तो देखे जितने धन धान थे, राज स्वभाव थी, धन धान सब कुछ संपत्ति, लेकिन क्या कमी था, घर जाते समय राज जो थे सब नष्ट हो गए। मन विचार के सब आगे बढ़े, मन विचार करके दूसरे बार सास ससुर जो थे नेत्रहीन हो गए।
नेत्रहीन हो गए। बोले मैंने क्या कर्तव्य किया भगवान, मेरे आते समय सास ससुर सब नेत्रहीन हो गए। कि मन में कष्टता प्रदान हो गई, कष्टता प्रदान हो गई, क्या करे जान करे चल रहा था भगवान मैंने क्या गलती की। तब बोले कि सावित्री तुम्हें व्रत अपना लगातार करते रहो। जेठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिन वो परिक्रमा लगातार 108 वर्ष करने लगे। परिक्रमा करते करते उसका राज स्वभाव प्राप्त हो गए, धन धान प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो गए। लेकिन फिर नारद जी 1 वर्ष के अंदर फिर धन धान में चले गए, राज स्वभाव का हुए, सास ससुर नेत्रहीन हो गए। लेकिन तब ये व्रत छोड़ी लगातार ये व्रत करते रहे। करते समय जंगल में जाते हैं और जाकर के जंगल में उसके पति सदभाम जाते लकड़ी काटने के लिए। जब जाते लकड़ी काटने के उसमें एक सर्प आया काट दिए और उसमें माथा में चक्कर आके गिर पड़े और सदभाम की मृत्यु हो गई। पता चला सावित्री घर से निकल पड़ी और जाकर परिक्रमा करके पूजन करने के बाद वहाँ जाकर गई, लेकिन पति मारा दे करके गला गए लेकर के भगवान के पास गोद में बिठा कर रोने लगती है। यमदूत आता है और यमदूत लेकर चल पड़ते, कहाँ जा रहे हो? बोले पति को लेकर जा रहा है, मेरा पति का आयु समाप्त हो गया। पीछे भी चल पड़ी, तुम मत जाओ, जीवित आदमी ले जाता, मरा आदमी नहीं ले जाते हैं और हमें भी ले चलिए। अरे तो हमें वरदान दीजिए भगवान। यमदूत बोला जाओ 3 वरदान मांगो, क्या वरदान? 3 वरदान तुम्हें देता हूँ। 3 वरदान देते। पहला वरदान क्या है? बोलो हाँ पहला वरदान, बोलो 3 वरदान मांगो, पहला वरदान दीजिए। पहला वरदान बोलते जाओ, क्या दे? तो बोले महाराज पहला वरदान ये दीजिए कि हमारा सास ससुर अंधा है वो ठीक हो जाए, नेत्रहीन तो नेत्र प्राप्त हो जाए। बजाओ आशीर्वाद सासू देता हूँ। नेत्रहीन तो नेत्रवान हो गए। आगे बढ़े, फिर सावित्री बोले पीछे पीछे यमदूत आगे आगे क्यों जा रही है? और महाराज 3 वरदान बोले, पहला वरदान दीजिए, दूसरा वरदान दीजिए। तो दूसरा वरदान क्या चाहिए? और महाराज दूसरा वरदान दीजिए, हमारे जितने राज सब लिए थे उसको वापस धन धान फिर प्राप्त हो जाए। बजाओ आशीर्वाद देकर धन धान होगा। फिर जितने धन जो दिए भगवान के पास सब धनवान हो जाए। आगे बढ़े, पुलाव क्यों आ रही है? बोले महाराज तीसरा वरदान तो दिए नहीं आप, तीसरा वरदान दीजिए। बजाओ तीसरा वरदान तो देता हूँ। क्या? धन संपत्ति तो प्राप्त हो गया, सास ससुर की निर्वाण हो गए, लेकिन महाराज पुत्र नहीं, पुत्रवती कामना देती। पुत्रवती भवा। आगे बढ़ा, पुत्रवती के भवा आशीर्वाद दिए। बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो? या फिर बोला आपके तुम्हारे आशीर्वाद 3 वरदान हो गए, पर महाराज पुत्रवती आशीर्वाद तो दिए, आशीर्वाद दिए, लेकिन बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। भगवान के पास सब प्राप्त हो, पुत्रवती प्राप्त, पुत्र किस प्रकार प्राप्त हो? मेरे पति को आप ले जा रहे हैं। तो यमदूत ने आशीर्वाद दिए, ले जाओ धन धान भवा। फिर आशीर्वाद पुत्रवती हुआ, राज सौभाग्यवती हुआ, आशीर्वाद दिए। और गाँव जाओ स्त्री, जो स्त्री या सौभाग्यवती प्राप्ति चाहिए तो जाओ ना, सावित्री व्रत करे, सद्भावना का व्रत करे। और कहते हैं अमावस्या द्वितीय जेठ माह में किस पद अमावस्या करे, परिक्रमा करे, वट वृक्ष में राज स्वभाव प्राप्ति होती है। और तभी सावित्री सद्भाव घर में नगर में आकर के वट वृक्ष की परिक्रमा करके 108 बार और फिर घर नगर परेशान रहते देखते हैं। सास ससुर नेत्रवान नेत्रवान हो गए और जो धन धान नष्ट थे धन धान प्राप्त हो गए, पुत्रवती हो गए, सौभाग्यवती प्राप्त हो गए। स्त्री चाहे तो यमदूत से भी प्राण संकट से निवारण कर सकते हैं। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री है, व्रत व्यथा करे, प्रातः स्नान ध्यान करके व्रत का परिक्रमा करे, तभी राज स्वभाव प्राप्ति होती है और अंतिम शीघ्र प्राप्त होते हैं। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, विशिष्टाता की जय, बोलो सावित्री भगवान की जय। रूपम जय जहन जय, जहन जय, यशो देही, यशो देही, जय देही, सौभाग्यवती आरोग्यम सुख संपदा, विद्यावंतन यशस्वंतन लक्ष्मीवंतन जयन गुरु। रूपम जही ज्ञान जही यशो देही, यशो देही। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। जय नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्महिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सबका